अपने घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज और प्रॉपर वे में लेकर चलना ना, ये हम तमाम होम मेकर्स के लिए ना एक डिफरेंट और डिफिकल्ट टास्क होता है। मैं किस तरह से अपने घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज और प्रॉपर वे में लेकर चलती हूँ, आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले जी, यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट हो रहा था सुबह मॉर्निंग से। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सबने नाश्ता कर लिया था, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था। फिर जी वही हम तमाम होम मेकर्स के ना ख़त्म होने वाले काम। तो बस यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले जितने भी बर्तन थे चाय के थे, सब अच्छी तरह वॉश कर लिए थे। फिर अपने सिंक को क्लीन कर लिया था। और मैंने एक दिन पहले ही सोच रहे थे खाने में मैंने जो है ना आज बनानी है मज़ेदार सी मूंग की दाल। वैसे बच्चे मेरे कोई शौक से खाने नहीं खाते, लेकिन ज़बरदस्ती मैं उनको खिलाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हमारे घर में हर चीज़ बने, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ खाते रहेंगे ना, अपनी डाइट में एक ही चीज़ को शामिल कर लेंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो मैं हर चीज़ अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बनाती हूँ। तो आज मैंने मूंग की दाल बनाई थी। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल को पहले ही भिगो दिया था नाश्ता करने से पहले। अब मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने ऑयल डाला और प्याज थोड़ा सा हल्का सा जो है ना बिल्कुल सोते कर लेना है आपने, हल्का सा ब्राउन करना है। उसके बाद जी यहाँ पे नमक, मिर्चें, हल्दी और कुटी हुई मिर्चें। और उससे पहले ना मैंने यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी लाल मिर्चों की चटनी है, वो मैं इसके अंदर लाजमी ऐड करती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनको इसमें से थोड़ी सी स्मेल आती है। और उन लोगों में ना मेरे हस्बैंड जी भी शामिल हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है इसमें से ना, दाल में से। लेकिन मैं उनको भी खिलाती हूँ, मैं सबको खिलाती हूँ यार। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इसको अच्छे से भुनाई कर लिया मसाले को, और फिर मैंने ना इसके अंदर डाल दी थी दाल। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा जब तक मैं इसको दम पे रख लेती हूँ ना, तब तक मैं अपने किचन को कर लेती हूँ क्लीन। आज मैं आपको बताऊँगी ये वाला किचन जो है ना मेरा, ये डेली यूज़ में होता है। तो इसको मैं किस तरह से डीप क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले जो स्पाइस जार्स होते हैं ना, ये तो डेली यूज़ के होते हैं, तो इनको मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और जब मेरे घर में आती है ग्रॉसरी और इन जार्स को फिल करना होता है, तो फिर मैं इन जार्स को अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसके अंदर चीज़ें डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैंने कहा जब तक मैंने दाल जो है वो पक रही है, मैं तब तक इन कैबिनेट्स को क्लीन कर लेती हूँ। हाँ, मैंने ना डेली के 2 कैबिनेट्स रखे हुए होते हैं। अपने ऊपर मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालती, जितना मैं खुद काम कर सकती हूँ उतना ही मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना आज मैंने इस वाले कैबिनेट की क्लीनिंग करनी थी, और साथ ही साथ ना एक और जहाँ पे प्लास्टिक के बॉक्सेस रखती हूँ ना मैं, उसकी क्लीनिंग करनी थी। और समटाइम्स क्या होता है कि मैं ये जो है ना मेरे कैबिनेट, इनको मैं अंदर की तरफ से क्लीन करना भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जब मैं 2-2 कैबिनेट्स करती हूँ ना, फिर मैं उनको अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पे ना ये 2 कैबिनेट्स थे, इनको मैंने क्लीन कर लिया था। और ये मेरे घर का मेन कैबिनेट है। पता नहीं क्यों हमारे घरों में एक कैबिनेट होता है। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपके घर में भी कोई ऐसा कैबिनेट है जो हर वक्त बिखरा रहता है। इसको मैं रोज़ करती हूँ क्लीन, लेकिन फिर भी जो है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चे भी आते हैं, उनके लंच बॉक्सेस भी पड़े होते हैं, उनकी बॉटल्स भी पड़ी होती हैं। वो एक चीज़ निकालने के बजाय ना 10 चीज़ें पहले आगे पीछे करते हैं, निकालते हैं और फिर अपनी चीज़ निकालते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इस कैबिनेट को भी क्लीन कर लिया था। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो मतलब ख़राब थी, यूज़ में नहीं थी, उनको भी मैंने साथ ही साथ डिस्कार्ड कर दिया था। और यहाँ पे ना ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ना प्लास्टिक के बॉक्सेस इकट्ठे हुए थे, और ये इतने काम के होते हैं ना, मैं कहती हूँ इनके अंदर हम लोबिया, चने और ये डाल के ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि कुछ प्लास्टिक के कवर्स थे जो मतलब यूज़ में नहीं थे, उनके बॉक्सेस ख़राब हो चुके थे, उनको भी मैंने एक अलग शॉपर बना लिया था। वो ना मेरी मेड ले जाती है। इस तरह के जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं वो भी वो ले जाती है, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी ना, तो वो उसको मैं दे देती हूँ, वो फिर उसके काम आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला कैबिनेट भी अच्छे से क्लीन हो चुका था। फिर अब मंथ का स्टार्ट जो था ना, मैं ना वैसे करती यूँ कि 2 या 3 तारीख को ना चिकन मंगवा के उसको वॉश करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। होता यह है कि जब भी कोई मेहमान आते ना, तो इजीली निकाला पैकेट और वो आसानी से बना लेती हूँ। मुझे हबड़ा दबड़ी में किसी का मतलब भेजना नहीं पड़ता, उसी टाइम मंगवाना नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन के पैकेट्स बना लिए थे। पैकेट्स बनाने के बाद इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था, टकाने इनको मैंने लगा दिया था। मैं हमेशा गोश्त भी, चिकन भी, उसके अलावा चिकन की सेपरेट यखनी भी बना के रखती हूँ पुलाव की। समटाइम्स ऐसा होता है ना, अर्जेंट मेहमान आ जाते हैं, या फिर आपका कभी कभार दिल नहीं भी कर रहा होता, सीख कबाब होते हैं, शामी कबाब होते हैं, तो वो मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा जी आज जो है ना, कल मैंने बनाया था आलू बड़ियों का शोरवा। तो उसमें से ना काफ़ी ज़्यादा आलू भी बचे हुए थे, बड़ियाँ भी बची हुई थी ना। तो मेरे बच्चों को ना भरे हुए पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। जो मेरी सिस्टर्स है ना, स्टार्टिंग से मेरे व्लॉग्स देखती है ना, उनको पता ही होगा कि हमारे घर कितने ज़्यादा पराठे बनते हैं ना। तो बस मैंने यहाँ पर क्या किया, छोटे छोटे बना लिए थे पेड़े, और जो आलू और बड़ियाँ थी ना, उनको कूट के अच्छे से उनको मैश कर लिया था। थोड़ा सा मैंने उसके अंदर नमक डाला ना, तो बस उसके मैंने क्रिस्पी क्रिस्पी बच्चों को पराठे बना के दे दिए थे। अच्छा, मेरे घर में ये होता है
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, उसको हम किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर ही लेते हैं। लेकिन ये शुक्र है कि और मैंने देखा है जब हम किसी चीज़ को वेस्ट नहीं ना करते ना, उस घर में बरकत भी बहुत होती है। तो मैं आपसे भी कहूँगी कि अगर खाना बच जाता है ना, पहले हम लोगों के घर में क्या होता था कि रोटियाँ बच गई या चावल बच गए, हमने अपने घर में मुर्गियाँ रखी हुई थी, बकरियाँ भी यहाँ तक कि हमने रखी हुई थी। तो हम जो चीज़ें बच जाती थी ना, हम उनको खिला देते थे। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, ऐसे ये आलू बच गए, ये चीज़ें बच गई, या तो मैं आटे में गूँध के अपने बच्चों को खिला देती हूँ, और साथ में मेरी मेड भी होती है, मैं भी होती हूँ, तो हम बचा हुआ खा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने बच्चों को जो है ना मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बना दिए थे। और ये जो मेरा है ना, ये वाला चूल्हा मैंने एक बाहर की तरफ भी रखा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में ना ऑयल का जितना काम भी होता है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जॉइंट फैमिली है और हम लोग कभी पूरियाँ बना रहे होते हैं, कभी बड़े मतलब कुछ बांटने के लिए बनाते हैं, तो जितना भी खाना होता है ना जो ऑयल वाला होता है, हैवी खाना होता है, वो बाहर इस चूल्हे पर बनता है। तो होता ये है कि मेरा अंदर वाला चूल्हा ना फिर नीट एंड क्लीन रहता है, सिर्फ ये बाहरी गंद मिचता रहता है। अब कुछ दिन बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे पेंट्स वगैरह भी करवाने हैं, टाइल्स भी लगवानी है, तो वो पूरा व्लॉग आपके साथ इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे जो है ना, इस चूल्हे को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छा, ये चूल्हा ना बड़ा ही बेहतरीन है। मैंने ना जब ये लिया था ना, इसको मैंने थोड़ा सा हाइटेड था, मतलब थोड़ा सा ऊंचा चूल्हा था, मैंने लिया, मैंने कहा इसके नीचे ना आराम से मैं तवे वगैरह रख लूँगी और वो चीज़ें सिमट जाएंगी। और वाकई इसके अंदर ना इतने अच्छे तवे फिक्स हो जाते हैं ना नीचे, और मुझे बड़ी आसानी रहती है। तो बस यहाँ मैंने ना बाहर से इस जगह को भी अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद वाइपर वगैरह लगाया, और फिर जो है ना, मेरी काफ़ी सारी सिस्टर्स हैं ना, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पराठों के पेड़े रात को कैसे बना के रखती हैं, किस तरह से आप उनको फ्रीज़ करती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से जो है ना, पराठों के जो पेड़े हैं वो रात को ही बना के रख देती हूँ, ताकि सुबह में मुझे आसानी हो, झटपट से बेलूँ और उसको बनाऊँ और बच्चों को दे दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ना मैंने वाइट आटा ले लिया है। वैसे तो मैं गंदम का आटा खाती हूँ, मैं खाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे वाइट आटे के जो पराठे हैं ना, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसके अंदर नमक और ज़ीरा डाला, और इसको गूँध के ना इसके मैं बना लेती हूँ छोटे छोटे पेड़े, नॉर्मल साइज़ की, जितनी हमारी आम रोटी होती है, 70 से 80 ग्राम का पेड़ा होगा ये। तो बस यहाँ पे ना इस तरीके से मैं पेड़े बना लेती हूँ, और फिर इनको बेल के ना, आम जो घी होता है, अगर तो आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी भर सकते हैं, नहीं है तो आप ऑयल भी भर सकते हैं। सिंपल उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना, आपने आटा डाल देना है, और फिर जो है ना, इसके चौरस पराठे बना के ना मैं ऊपर गीला रुमाल डाल देती हूँ, और फिर जब मैं इजीली सुबह निकालती हूँ और बच्चों को बना के देती हूँ। अब यहाँ पे मैं जितने भी पराठे थे ना, उनके पेड़े बना के उनको बेल के मैं रख रही थी, और मेरी मदर इन लॉ जो है ना, इस तरीके से उसके अंदर जो है घी लगा रही थी, और थोड़ा थोड़ा जो है ना, इसके अंदर मैंने आटा डस्ट कर दिया था। इस तरीके से जो है ना, मैंने जो पेड़े बना के उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। आप यकीन करें, सुबह मुझे इतनी आसानी रहती है ना, मैं 6 से 7 जो पराठों के पेड़े होते हैं ना, वो मैं बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं खाती हूँ, मेरे जो ससुर हैं वो भी नहीं खाते हैं ये वाइट आटे का, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, मेरे बच्चे खाते हैं, वो बहुत शौक से खाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हमें हर टाइम जो है ना, ये वाइट आटे के पराठे मिलते रहें, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। गंदम का आटा ज़्यादा बेहतर है अगर आप खाना चाहते हैं। बस यहाँ से जी किचन का काम करने से बाद फ्री हो गई थी मैं। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने करनी थी गाड़ी वॉश। दोनों गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। मैंने कहा चलो जी साथ ही गाड़ी भी वॉश करा देते हैं। तो बस यहाँ पे हम दोनों ने मिलकर गाड़ियाँ अच्छे से वॉश कर ली थी। इसी बहाने मेरा पोर्च भी वॉश हो गया था, झटपट से दोनों काम हो गए थे। तो बस ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ भी वॉच हो गई थी, और मिलूंगी अब मैं आप लोगों से कल के व्लॉग में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।